हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे एक ऐसे अल्टीमेट सीक्रेट के बारे में जो एक आम एस्पिरेंट को टॉपर बनाता है। जी हाँ, मॉक टेस्ट एनालिसिस का सही तरीका। अगर आपने इसे सीख लिया तो यकीन मानिए आपका स्कोर डबल होना तय है। जरा सोचिए, क्या आप रोज मॉक टेस्ट देते हैं, घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स वहीं के वहीं अटके हुए हैं। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत आम है। रोज प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट ना दिखना सच में बहुत डीमोटिवेटिंग होता है। तो बात यह है कि समस्या आपकी मेहनत में बिल्कुल नहीं है। कमी आपके डेडिकेशन में नहीं, बल्कि एनालिसिस के तरीके में है। जब तक सिर्फ टेस्ट देते रहेंगे और उसे डीपली एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक मेहनत सही डायरेक्शन में रिजल्ट नहीं दे पाएगी। चलिए आते हैं स्टेप 1 पर, द रियल मॉक टेस्ट प्रॉब्लम। देखिए, स्कोर 90 आया या 60, सच बताऊं तो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। असल गेम ये नहीं है। असली गेम है ये पता लगाना कि आपने गलती कहां की। हमारा पूरा फोकस फाइनल स्कोर पर नहीं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि एग्जैक्टली मार्क्स कटे कहां। इसलिए आज से एक रूल बना लीजिए, हर गलती को कैटेगरी में डालना है। खुद से पूछिए, क्या कॉन्सेप्ट नहीं आता था, क्या टाइम कम पड़ गया, या फिर कोई सिली मिस्टेक हो गई। बस यूं ही सवाल को गलत मानकर आगे नहीं बढ़ना है। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, ट्रैक योर टाइम इम्बैलेंस। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कौन सा सेक्शन आपका सबसे ज्यादा टाइम खा गया। मान लीजिए मैथ्स में 40 मिनट लग गए और रीजनिंग में सिर्फ 20 मिनट। इसका सीधा मतलब क्या है? प्रैक्टिस में इम्बैलेंस है। ये चार्ट आपको साफ बता देगा कि किस वीक सेक्शन को तुरंत टारगेट करके फिक्स करने की जरूरत है। अब आते हैं स्टेप 3 पर, जो टॉपर्स का सबसे बड़ा हथियार है, द टॉपर्स एरर नोटबुक। टॉपर आखिर करता क्या है? वो अपनी गलतियों की एक अलग कॉपी बनाता है। इसमें आपको 3 चीजें लिखनी हैं। पहला, वो क्वेश्चन जो गलत हुआ। दूसरा, आपकी एग्जैक्ट गलती। और तीसरा, उसे सॉल्व करने का सही तरीका। धीरे धीरे ये नोटबुक ही आपके लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन बन जाएगी। नेक्स्ट है स्टेप 4, रिपीट टू ग्रो। एक बार टेस्ट देने से कुछ खास नहीं होता, क्योंकि रियल ग्रोथ तब होती है जब आप उसे रिपीट करते हैं। उसी सेम पेपर को 2 से 3 दिन बाद फिर से सॉल्व करिए। आप खुद देखेंगे कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में कितना जबरदस्त जंप आता है। इसके बाद है स्टेप 5, वीकली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। हर टेस्ट के बाद अपना ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी ही आंखों के सामने मार्क्स को वीक 1 में 65 से वीक 2 में 78 और फिर 85 तक जाते हुए देखेंगे ना, तो जो कॉन्फिडेंस आएगा उसका कोई मैच नहीं है। इससे लगातार मोटिवेशन भी मिलेगा और प्रोग्रेस भी साफ दिखेगी। अब आते हैं हमारे द गोल्डन रूल पर। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, टेस्ट देना प्रैक्टिस है, लेकिन एनालिसिस ही इंप्रूवमेंट है। सिर्फ टेस्ट देते रहने से आप बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सही एनालिसिस करने से आप सच में गेम जीतना सीखते हैं। अगर आप रोज एक मॉक टेस्ट देते हैं तो कम से कम 2 घंटे सिर्फ उसके एनालिसिस के लिए देना मैंडेटरी है। ये वो कीमत है जो आपको एवरेज से टॉपर बनने के लिए चुकानी ही पड़ेगी। यही वो अल्टीमेट ब्रिज है जो मेहनत को सफलता से जोड़ता है। अगर आज के इस एक्सप्लेनर से आपको कुछ वैल्यू मिली तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही स्मार्ट स्टडी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब जाते जाते एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल, क्या अब हम सिर्फ आंख बंद करके प्रैक्टिस करने की आदत को छोड़ने और आज से एक्चुअल इंप्रूवमेंट शुरू करने के लिए तैयार हैं? इस सवाल के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं।